हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक समाचार पे। और आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के सेक्शन 34 जो कि जीएसटी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट से कंसर्न करता है। इस सेक्शंस में भी बजट 2025 में एक काफी ड्रास्टिक परिवर्तन किया है, जिससे कि जीएसटी के मैकेनिज्म में होने वाले जीएसटी के डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स में एक काफी बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जिसको हम सेक्शन डिस्कस करेंगे। सेक्शन 34 जो कि जीएसटी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट से कोरिलेट करता है, इसमें बजट से पूर्व यह व्यवस्था थी कि अगर किसी सप्लायर ने कोई माल सेल किया है जिसको किसी भी कारण से उसे रिटर्न लेना होता है, तो व्यापारी नॉर्मल कोड ऑफ बिजनेस में क्रेडिट नोट पास करते हैं, जिससे कि पूर्व में जो उन्होंने सप्लाई किया है उसको रिटर्न किया जा सके। और ऐसा क्रेडिट नोट पास करने के लिए उसे अपना आईटीसी ऑटोमेटिकली रिवर्स कर लिया जाता है। इस आईटीसी के रिवर्स सप्लायर ना कर सके, इसके लिए सिर्फ यही ऑब्लिगेशन था कि ओरिजिनली जो सप्लायर द्वारा की गई है उसके रिसिपिएंट ने ऐसी आईटीसी का जो बेनिफिट्स है वो आगे किसी अन्य पर्सन को फॉरवर्ड नहीं किया। यही सिर्फ एक कंडीशंस थी। अब क्योंकि आप जानते हैं कि पूर्व में जीएसटी टैक्सोनॉमी में एक सिस्टम इनेबल हुआ है जिसको हम कहते हैं आईएमएस, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में यह एक्टिवेशन है कि आपको जो भी आईटीसी लेना है, जो कि आईटीसी की रिपोर्ट जीएसटीआर 2बी और 2ए में ऑटो इनेबल होते हैं, ये अब थ्रू आईएमएस सिस्टम जाते हैं। तो आईएमएस में आप किस किस आईटीसी का बेनिफिट ले रहे हैं ये सभी आपको रिफ्लेक्शन होते हैं। और ये आईएमएस ही ऑटोमेटिकली बजट 2025 में ये जो सेक्शन 34 में चेंज किया गया है उससे कोरिलेट करता है, क्योंकि सेक्शन 34 में बजट 2025 में जो चेंज किया गया है वह चेंज अब यह कहता है कि अगर आपने कोई सप्लाई गुड्स या सर्विस का किया है जिसको किसी कारण से आपको रिवर्स करना है, तो ऐसे में जो सप्लायर है जिसने ओरिजिनल सेल इनवॉइस रिगार्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए इशू किया था, वो उसको रिवर्स तभी कर पाएगा जबकि ओरिजिनली सप्लाई करते समय जो रिसिपिएंट था उसने उस आईटीसी को या तो अन्य किसी को ट्रांसफर ना किया हो या फिर उसका आईटीसी अवेल नहीं किया हो। ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी ऐसी दशा में जो ओरिजिनल सप्लायर है उस आईटीसी को थ्रू क्रेडिट नोट वो रिवर्स कर सकता है। अब पहले क्योंकि टूल नहीं था, बट अब इस अमेंडमेंट का डायरेक्ट कोरिलेशन है आईएमएस से, क्योंकि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में यह क्लियर इंडिकेशन होता है कि किस पार्टी का किस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप आईटीसी बेनिफिट ले रहे हो, और वही आपकी जीएसटी की रिपोर्ट्स के साथ ऑटो फैचअप होता है। अब अगर किसी भी सप्लायर ने सेल इनवॉइस जारी किया और उसने सोचा कि इसे मुझे रिवर्स करना है, किंतु उसके रिवर्सल से पहले ही उसके रिसिपिएंट ने उसको एज ए आईटीसी टेक ओवर कर लिया, आईएमएस की रिपोर्ट में कोट करते हुए जीएसटीआर 2बी की रिपोर्ट में ले आया और उसके बेसिस पे उसने अपनी 3बी जीएसटी रिटर्न सबमिट कर दी। अगर ये दोनों कनेक्शंस कंटिन्यू हो गए तो उसका जो ओरिजिनल सप्लायर है वह उस आईटीसी के लिए क्रेडिट नोट पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब कंडीशंस ये हो चुकी हैं कि उस ओरिजिनल सप्लाई का जो रिसिपिएंट है वह या तो उस आईटीसी को आगे पास कर दे या फिर उसका आईटीसी अवेल कर ले। इन दोनों ही दशाओं में उसका रिवर्सल नहीं हो सकता। तो ऐसे में अब क्रेडिट नोट पास करना भविष्य की व्यवस्थाओं में आसान नहीं होगा। जिसको भी अपना क्रेडिट नोट रिवर्सल करना है उसके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको उसने रॉन्ग बिलिंग क्रिएट कर दी है वह व्यक्ति उसका आईटीसी बेनिफिट ना ले। अगर विद इन ए मंथ आपने उस क्रेडिट नोट को रेक्टिफाई कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, किंतु अगर एक महीना निकल जाने के बाद आप उसका क्रेडिट नोट के थ्रू रिवर्स इफेक्ट लेना चाहें और ऐसे में उसके रिसिपिएंट ने उसका आईटीसी बेनिफिट ले लिया या फिर आगे पास ऑन कर दिया है, तो आप उस क्रेडिट नोट को जनरली रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो होप सो ये सेक्शन 34 में जो जीएसटी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स का जो अमेंडमेंट आया है, जिसमें कि ये कहा गया है कि अब आप इजीली अपनी सप्लाई को करेक्शन करने के लिए अगर क्रेडिट नोट पास कर रहे हैं तो तभी कर पाएंगे जबकि उसके रिसिपिएंट ने उसको आईटीसी जो मिला है उसे आगे या तो किसी अन्य पर्सन को फॉरवर्ड ना किया हो या फिर उसने उसका आईटीसी टेक ओवर ना किया हो। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको हेल्प करेगी। आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। वेलकम टू टेक समाचार।